अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वैसे तो आज ईद का चौथा रोज़ है, आप सबको ईद मुबारक। लेकिन वो जो ईद की छुट्टी का मोड है, ज़ाहिर है वो ख़त्म नहीं हुआ। और ऐसे में मेरे ख़्याल से सब लोग जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा राब्ते में रहते हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल्स के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, और हमने इस ईद पे भी देखा कि तरह तरह की ट्वीट्स आपने पढ़ी होंगी। फेसबुक पे लोग अपनी खुशियाँ समेटते बिखेरते वो सब नज़र आए। लेकिन सोशल मीडिया का एक्चुअल मसरफ एटलीस्ट हम सब की ज़िंदगियों में जितने भी सहाफ़ी हैं वो सोशल मीडिया को एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ भी करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें भी जनरेट होती हैं। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का मिजाज है वो मेरे ख़्याल से ऐसा कुछ सालों से रहा कि जिसमें बहुत सारे लोग खामोश हुए, यानी वो अपनी बात कहने से डरे कि कहीं उसके नतीजे में उन्हें कोई जिसे कहते हैं ना अब्यूसिव लैंग्वेज बर्दाश्त ना करनी पड़ी हो। कई ऐसे हैं जो इतने थिक स्किन हो चुके हैं कि वो इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल मलूज़ ख़ातिर ही नहीं रखते। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ अहम एस्पेक्ट्स भी हैं। वो अहम एस्पेक्ट्स ये हैं कि बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो भी जनरेट होती हैं इससे। लेकिन आजकल प्रोपेगेंडा के टूल के लिए हम देखते हैं कि सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कोर सेटलिंग के लिए आम लोग भी एक दूसरे को जो बातें शायद एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर नहीं कह सकते, वो सोशल मीडिया पर बड़े मज़े से कह करके और निकल लेते हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त और सीनियर मौजूद हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। बहुत मर्तबा इनकी ट्रोलिंग भी होती है लेकिन ये कभी पीछे नहीं हटते। और इनसे हम जानेंगे कि सोशल मीडिया को वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और फिर बहुत मर्तबा सोशल मीडिया पर जो कतगन लगाने की बातें की जाती हैं उस पर भी आज की इस नशिस्त में हम जिक्र करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अफसा कोमल एंड रज़ा रूमी। ईद मुबारक हो आप दोनों को भी। और हमारे साथ कुछ ही देर में तंजीला मज़र साहिबा भी होंगी। सो अफसा, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी कि अफसा, बहुत दफ़े ऐसा हुआ है और हमने देखा है कि आपके जो भी ट्वीट आप करती हैं और उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत ही इस तरह की ट्रोलिंग आपकी होती है। आई वांट टू नो, और हमारे नाजरीन के लिए भी, कि इससे क्या आप कभी पीछे हटी हैं कि उसने आपको कभी रोक दिया हो कि क्योंकि मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बेहतर है कि मैं चुप हो जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम नादिया, थैंक यू। ईद मुबारक आपको, रज़ा साहब को, जो आपके नाजरीन हैं देखने वाले सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। अच्छा, आपका आज का टॉपिक है, मैं कोशिश मेरी हालांकि ये रहती है, और जो कि मैं अब इस बात को बहुत से हमारे जो मीडिया में दोस्त हैं वो इत्तेफाक नहीं करते कि मैं एक सेफ़ साइड पे रहकर ज़्यादा प्रोवोक नहीं करती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स होते हैं उनको अपने ओपिनियंस के साथ व्हेन इट कम्स टू जो मैं ट्वीट्स करती हूँ या सोशल मीडिया के हद तक जो बात कहते हैं। टीवी पे हम वैसे ही बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस टीवी का है अब तक वो कुछ, क्योंकि अब तो हमारी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने अपनी जर्नलिज्म डिजिटल मीडिया से की है, यूट्यूब वगैरह से की है। सो उनका थोड़ा सा डिफरेंट मिजाज होता है। हम जो टीवी से ट्रेन होकर आए हुए हैं, हम काफ़ी फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो मेरी अगर ट्वीट्स वगैरह आप देखें तो उसमें कभी भी मैं बहुत कैजुअल अंदाज नहीं अपनाती हूँ। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि दलील के साथ बात करूँ, किसी को ऑफेंड ना कर रही हूँ, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ जो कि आमतौर पर जो है वो तो तहजीब से निकल के बात जो हो रही हो। लेकिन जवाबों पर मैं वाकई बहुत हैरान होती हूँ। इस हद तक मुझे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मैं कई दफ़ा, और बहुत अच्छा फीचर है ट्विटर के ऊपर जहाँ पर आप लोगों के रिप्लाइज बंद कर देते हैं, तो उसमें काफ़ी बचत होती है। लेकिन फिर आप, क्योंकि ऑब्वियसली आप यू नॉट डायरेक्टली लुकिंग एट द कमेंट्स, जब आपने ट्वीट के ऊपर जब भी आपकी नज़र पड़ेगी तो वही नीचे गालियाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो उसमें काफ़ी मुझे ये फील होता है कि जब वो आपको डायरेक्टली गाली ना दे सकें कमेंट में जाके, तो फिर वो कोट ट्वीट करके गाली देने की इतनी ज़्यादा वो उस हैसल में नहीं पड़ते हैं। सो एक उससे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मेरे जहन में ये नहीं होता कि किसी सियासी जमात के कारकुन को मेरा ये ओपिनियन पसंद आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मुझे इस चीज़ से ज़रूर, कोई भी इंसान की फितरत है, आप ज़रूर बॉदर होते हैं जब आपको आपकी फैमिली पे रख के गालियाँ देने शुरू कर दी जाए, या हम ख़वातीन ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो मुझे काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि इनके जांचने का पैमाना क्या है। बस ओपिनियन से, जिसका मुख्तलिफ ओपिनियन हो उसको गाली पड़ेगी, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं, मतलब कोई उसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसने एक ऐसी बात की तो आप प्रोवोक हुए और आपने ये रवैया अपनाया। अच्छा, रज़ा से मैं पूछती हूँ, रज़ा, जब हम लोग, जैसे अफसा ने कहा ना कि फॉर्मल ट्रेनिंग एज जर्नलिस्ट जिनकी है, ज़ाहिर है उन्हें पता है कि किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करनी है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये जो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट हमें सोशल मीडिया पर नज़र
आता है, उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? बिकॉज नेवर आई थिंक इन आवर लाइव्स, हमने रेडियो पे काम जब किया तो हमें पता था कि आधे लोग हमें सुन रहे हैं, जो हमें नहीं पसंद करेंगे बंद कर देंगे। टीवी पे काम किया, पता है जो नहीं पसंद करेंगे वो आपको फ्लिप कर देंगे चैनल। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया में हमें पहुंचा चुकी है जहां मेरे ख्याल से थिएटर से भी ज़्यादा, या चले थिएटर में भी हमने देखा है कि बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, इस पे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो ऐसा अनइमेजिनेबल हो गया है कि शायद ही किसी ने सोचा हो कि इतनी टॉक्सिटी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। व्हाट कैन वी डू टू एक्चुअली डिक्रीज द टॉक्सिटी? चुप हो जाएं या फिर इन लोगों को जवाब दिया करें? हाउ शुड वी ट्रीट देम? जी बहुत शुक्रिया नादिया, बड़ा अहम मौजू आपने चुना है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि दो आपके सवाल के जो पहले अब्सा भी बात करी थी, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। पहली तो ये बात है कि देखिए ये सोशल मीडिया की जो जगह है हमारी आम जिंदगियों में, सहाफत में, माशरत में, वो एक बहुत नया फिनोमिना है, नया 8-10 साल पुराना ही है। और अभी तक दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत बहस मुबाहिसा हो रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि इसको कैसे डील किया जाए। इसके बहुत से मनफी और बहुत से मुस्बत पहलू भी हैं, दोनों ही पहलू हैं, नादिया आप भी जिक्र कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान में हमने क्या देखा है कि पिछले 5-6 साल में सोशल मीडिया एक हथियार बन गया है। और ममालिक में भी हुआ ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक बात है, ये एक वेपन बन गया है, टूल बन गया है सियासी पार्टियों के हाथ में, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। और अब उन्होंने क्या किया कि बाकायदा देखिए ना, एक तो पहले होती थी ना जो आपके पास एक पुलिस फोर्स है, कारकुनों की फौज है, पार्टी कैडर्स हैं, आर्मी है, उन्होंने अब सोशल मीडिया ट्रोल्स की आर्मी भर्ती करनी शुरू कर दी। उसमें एक पार्टी तो सरे फहरिस्त है, उनका जिक्र आप देख चुके हैं, एविडेंस आ चुका है, कोई मैं बात नहीं कर रहा कि किस तरह से 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के ऊपर एक पूरी की पूरी भर्तियां की गई। और उनका यही काम था कि जो आपसे मुख्तलिफ सोचता है या कहता है उसके पीछे लगे रहो मुन्ना भाई। और उससे आपने क्या देखा कि गाली गलोच, बदजुबानी की वो इंतहा हुई, और खसूसन खवातीन के साथ जो सलूक रवा रखा गया। अभी अफसा तो कह रही थी कि वो तो एहतियात से ट्वीट करती हैं, लेकिन हम सब भी डर डर के करते हैं। अब तो देखिए ना, सेल्फ सेंसरशिप करनी पड़ती है। उसकी वजह है कि आप अपना ओपिनियन देते हैं तो नीचे 500 गालियों के मैसेजेस आ जाते हैं या कमेंट्स आ जाते हैं। तो अब इन हालात में क्या किया जाए? आपने कहा इसका क्या तरीका है? देखिए, डिसएंगेज तो नहीं हो सकते, जाहिर बात है, ये रियलिटी है। मगर इसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंपनियां हैं, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मामला पेचीदा है हो गया इसलिए कि ये कंपनियां ग्लोबल हैं। ये किसी एक इदारे के हाथ में तो है नहीं, ये मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनियां हैं। इनकी पॉलिसियां नाकिस हैं, इनका ज्यादा तवज्जो मगरिब में होती है, अमेरिका में, यूरोप में। हमारे यहाँ तो वो उर्दू ज़बान और या हिंदुस्तान में हिंदी या और जगहों के ऊपर ज़बान की भी महारत नहीं है इनके पास। चुनाचे इनके ऊपर काम करने की, इनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि हेट स्पीच, वायलेंस की प्रमोशन और ये जो क्या उसको बोलते हैं, धमकियां जो हैं, वो बिल्कुल बंद किया जाए। फेक न्यूज़ पे तो बड़ा जोर आई, चूंकि ट्रंप के ज़माने में ये फेक न्यूज़ की इस्तिलाह दोबारा से आ गई, तो दुनिया भर में लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। लेकिन अभी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि ऑनलाइन हरासमेंट जो है उसका सद्भाव कैसा किया जाए। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमें याद करवाना चाहिए सबको कि ऑनलाइन हैरेसमेंट नाकाबिले कबूल है। अच्छा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये, क्योंकि ये इतना बड़ा एक दुनिया है सोशल मीडिया की कि फिलहाल जिस कंट्री के अंदर जहाँ जहाँ हम ऑपरेट करते हैं, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी, माशरा, वहाँ पे उस रूल के मुताबिक, दो ये कंपनियां ग्लोबल हैं, लेकिन जहां अथॉरिटेरियन रूलर्स मौजूद हैं वो आपकी बात नहीं कहने देते। क्या पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर इस किस्म के कोई सेल्फ सेंसरशिप के या फोर्स सेंसरशिप के अब रूल्स अप्लाई होने लगे हैं? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। Welcome back. Tanzila, another friend,
हैज़ ऑल्सो जॉइंड। और आज जो ये बैठक है ईद के चौथे रोज़, हम इसमें बात वो कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी सुन के कुछ समझ में आएगी कि सोशल मीडिया पर जब हम सब लोग ऑपरेट करते हैं या आप लोग सब ऑपरेट करते हैं, उसका खदोखाल क्या होना चाहिए, क्या है अब तक, क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इससे निकला कैसे जा सकता है। अफसा कोमल साहिबा और रज़ा रूमी हमारे साथ है। तंजीला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ईद मुबारक हो आपको भी। ये फरमाइएगा कि अभी हम बात कर रहे थे ट्रोलिंग के हवाले से, एंड ऑफ कोर्स यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, आप भी कई दफ़ा इसका शिकार हुई हैं। लेकिन अभी रज़ा ने ब्रेक से पहले जिक्र किया कि देखिए ये ग्लोबल कंपनीज़ हैं, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लेकिन जहाँ जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ की जो हुकूमत हो उसके मुताबिक अब बहुत सारी चीज़ें तमाम लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। क्या आज आप समझती हैं तंजीला कि एक तो थी कि हम सेल्फ सेंसरशिप खुद करते हैं बतौर जर्नलिस्ट, लेकिन सोशल मीडिया पर जबरी सेंसरशिप कराई जा रही हो, क्या आपको ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कह सकती, जो कि एक्चुअली एज अ जर्नलिस्ट आपको कहनी चाहिए? थैंक यू नादिया, एंड ईद मुबारक टू यू एंड अफसा एंड रज़ा। देखिए, पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो आज़ादी इजहार का अगर ओवरऑल आप उसकी सूरत हाल को देखें तो वो बड़ी ख़राब हुई है, तनज़ली का शिकार है, उसमें बेहतरी नहीं हो रही। और जो हमारी ऑफलाइन दुनिया है उसी का रिफ्लेक्शन ऑनलाइन दुनिया में होगा। ऑनलाइन दुनिया हमारी यकदम आप सोचें कि बहुत सोफिस्टिकेटेड एक दुनिया होगी और वहाँ पे बहुत सोबर लोग होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, मिसाली होगा, वो नहीं होगा और ना ही इसकी तवक्को की जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो सेल्फ सेंसरशिप है उसके पीछे भी वही दबाव है, वही डर है, वही जो थ्रेट्स हैं, धमकियां हैं, वो सारी चीजें आपको सेल्फ सेंसरशिप की तरफ लेके जाती हैं। इसी वजह से आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें नहीं कह पाते जो आप कहना चाहते हैं, और जब आप कह देते हैं उसके बाद जो आपके साथ होता है वो भी काबिले दीद है, और उसको भी जाहिर है पाकिस्तान के माशरे के तनाजुर में देखने की जरूरत है कि जब आप कोई ऐसी बात कहते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है। क्योंकि आपको सैर कराई जाती है, आप नहीं भी करना चाहते सैर, आपको कहते नहीं हम आपको कराएंगे सैर। मेरा ख्याल है कि अब ये तो इसमें तो कुछ शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स ही चलाई जाती हैं सहाफियों के खिलाफ। देखिए, वो इक्का दुक्का ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पे सिर्फ एक सोशल मीडिया सारिफ के तौर पर बैठे हुए हैं और वो आपकी तनकीद से या आपकी तारीफ से सहमत नहीं होंगे और वो आपकी राय से इख्तलाफ करते वक्त आपके साथ गाली गलोच भी कर देते हैं, बदतमीजी भी कर देते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड्स हैं सहाफियों के खिलाफ, ये जो एक कहते हैं ना हल्ला बोल देना किसी के ऊपर, धावा बोल देना, ये जो मामला है ये ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स है। देखिए, पहले तो जाहिर है एक इदारे में ये 5th जनरेशन के जो सिपाही थे उनकी भर्तियां हुई थी, उनको लेस किया गया था इस असलहे से कि कैसे नहीं है सही। लेकिन अब ये फिर सियासी जमात तक पहुंच गया क्या ये फन, और अब सियासी जमातों के लोगों ने जाहिर है वो उनके पास भी अब ये सारी की सारी टेक्निक्स और इसको चलाने वाले लोग आ गए। फिर मुझे लगता है कि जो मुआशरे के दीगर तबकात हैं उन्होंने भी इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आज़ादी इजहार के खिलाफ, चाहे उसमें आपका राइट विंग हो, आपकी जो बहुत कंजर्वेटिव जमातें हैं वो हों, चाहे आपकी लिबरल जमातें हों। तो जहां आप देखिए कि किसी चीज को दबाना हो, फॉर एग्जाम्पल औरत मार्च के मामले को देख लीजिए कि औरत मार्च के मामले पे आपके मुआशरे के एक मखसूस तबके को शदीद तकलीफ है और वो तबका कितना मौसर तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है। ऑर्गेनाइज्ड, आप कहती हैं ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स और इसमें कोई पीछे नहीं है। दैट्स वेरी वेल, हाँ आपने बिल्कुल सही ये बात कही। अब सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल बहुत ये कहा जाता है कि बहुत सारी बातें हम कहना चाहते हैं और पिछले दौरे हुकूमत में भी हमने देखा था, इसमें जो इजहार राय है उसको सोशल मीडिया पर भी ऐसे कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे हमारे ट्रेडिशनल मीडिया यानी टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो। ये कितना ख़तरनाक उनसर है सहाफ़ियों के लिए एंड ऑफ कोर्स माशरे के लिए भी, बिकॉज द राइट टू एक्सप्रेस इसको कर्टेल किया जा रहा है। देखिए ये नादिया, हम कई दफ़ा इसके ऊपर मजाक भी करते हैं, तंजीला से भी इस पर बातचीत होती रहती है। अब तो जो हालात हमारे
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बन चुके हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के बन चुके हैं, सेंसरशिप के हवाले से, और सेल्फ सेंसरशिप भी उसमें इंक्लूडेड है। सो हम कई दफ़ा मजाक करते हैं कि हमें जो कुकिंग शोज़ हैं वो स्टार्ट कर देने चाहिए, उसमें कम से कम शायद हम एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को। सो जो एक रियलिटी है उससे तो हम दूर रहे हैं, हमेशा से एक ग्राउंड सूरत हाल क्रिएट की गई है जहाँ पे लोग जस्टिफाई भी करते हैं सेंसरशिप को मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ भी काफ़ी मुख्तलिफ हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो टीवी की हद तक बातचीत हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक हम भी अपना किरदार नहीं अदा कर पाए थे, जहाँ पर झूठे इल्ज़ामात हैं उनको कितनी दफ़ा हमने रिपीट करने का मौका फराहम किया लोगों को। सो आई थिंक वो तो हमारे ऊपर आती है सारी बात। लेकिन सोशल मीडिया की हद तक जो भी बात हो रही थी कि ऑर्गेनाइज्ड अब है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब इतनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ट्रोलिंग हो रही है, जो हालात अब जहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो आदतें बना दी गई थी काफ़ी अरसे से, जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म की कैंपेन्स चली हैं, उसमें नौजवानों को आपने सिखाया ही ये कि आप जो जितनी गालियां जो अकाउंट देगा उसके उतने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, उसको इतनी ज़्यादा वाह होगी, उसके लिए इतनी ज़्यादा तारीफ़ी हैशटैग्स चलाए जाएंगे, उसको टॉप ट्रेंड पे रखा जाएगा कि शाबाश हमारे चीते, तुमने क्या ज़बरदस्त काम किया है, इतनी औरतों को गालियाँ दी, इतने मेल सहाफ़ियों को आपने गालियां दी। ये रिवाज हमने सियासी जमातों के अंदर भी देखा है, जो अनफॉर्चुनेटली दूसरी पार्टीज अब अडॉप्ट कर रही हैं। हमें इस बात को जितनी जल्दी हम रियलाइज़ करें कि जो बुरी जो मिसालें कायम की गई थी, जिस तरह के आपके हमारे तंजीरा के शोज़ में जो पॉलिटिशियंस आते थे वो जितनी बदतमीज़ी करते थे वो उनके पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर होती थी, ये एक हकीकत है। और उसके बाद उनको दाद मिलती थी, और जो सख्त सवाल सुन के चला जाए एंकर से या अपने सियासी अपोनेंट से, उसकी बेइज्जती की जाती थी, उसको ट्रोल किया जाता था उस सियासी रहनुमा को उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। सो ये तमाम बातें अब बड़ी खुलकर होती हैं। सो आई थिंक ये ऑर्गेनाइज तरीका कार था, जिसकी वजह से कई हमारे पॉलिटिशियंस जो अदरवाइज बड़े डिसेंट लोग होते थे ब्रेक्स में या शो के बाद, लेकिन प्रोग्राम्स के अंदर इंतहाई बदतमीजी की जुबान इस्तेमाल करके जाते थे अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, या इवन वो उस एंकर को भी अपने निशाने के ऊपर रख लेते थे। सो आई थिंक कि ये आदतें अब पड़ चुकी हैं, और मुझे बड़ा ही ख़तरनाक रुझान ये नज़र आ रहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो, मुझे लगता है बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उस तरीक़ाकार को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करती हुई आपको नज़र आती हैं। जिस तरह उन्होंने, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती, लेकिन सोशल मीडिया की मुतहरिक टीम्स नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल बनाई गई हैं, तो हमारी दुआ ये है कि वही फॉर्मेट दोबारा जो है वो उसको अपनाया ना जाए। सो बेसिकली आई थिंक ये सेल्फ सेंसरशिप मुझे भी अब आजकल का जो वक्त है उसमें आप देख रही हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन लोगों के खिलाफ भी जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे। अब वो किस तरीके से, उनका सही था तरीका या गलत था, वो जो एक्टिविज्म कर रहे थे या क्या कर रहे थे, वो दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। लेकिन उसका एक इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट तमाम लोगों के ऊपर हुआ है जो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करते थे। ये आम शहरियों से लेके ओपिनियन मेकर्स तक और तज्जियाकारों तक सब लोगों को मैंने देखा है कि अब बड़ी मोहतात अंदाज में बात की जाती है। सो डेफिनेटली ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। आपसा रज़ा, 9 मई के बाद के जो हालात और वाक़यात हैं उसमें वाकई सोशल मीडिया पर सब बहुत डर के लिखते हैं, और बहुत सारी शायद बातें जो कहना भी चाह रहे होंगे वो नहीं कह पा रहे। तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक जमहूरियत है, ये वो कंट्री तो नहीं है जहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल्स हों, जहाँ पर आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये अबडक्शंस जो हैं हमने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की भी देखी हैं, जो कुछ और नहीं कर रहे थे मसवाए सोशल मीडिया पर अपनी इजहार राय के लिए। ये कितना ख़तरनाक ट्रेंड है, और क्या आपको लगता है कि फिर एक ही मर्तबा एक रूल बना दें फिर सोशल मीडिया पे कि मुक़द्दस गायों के जो गायें हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे, इजाज़त नहीं है, या ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा कि पसंद बात नहीं आएगी और आप उठा लिए जाएंगे, चुक लिए जाएंगे? जी देखिए नादिया, ये सवाल जो है इसको आज के मई 9 के बाद जो हो रहा है, आप देख रही हैं कि क्या हो रहा है कि जो बहुत से लोग जो बड़े एक्टिव थे उस दिन और उससे पहले, और वो जो तरगीब कर रहे थे कि फ़ौज में बगावत हो रही है और हो जाएगी, और फ़ौज के अंदर से जो है वो बगावत ऐसी होगी कि आर्मी चीफ जो हैं वो स्टेप डाउन करके इमरान खान को दोबारा कुछ जर्नैल जो है वो तख्त पे बिठा देंगे। ये सारी बातें भी तो चल रही थी ना। अब आप इनकी संगीनी देखिए ना, क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एक न्यूक्लियर रियासत है, जिसके दाएं और बाएं दुश्मन बैठे हुए हैं, जिसकी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ और इसकी फ़ौज की तरफ हैं, वहाँ पर इस तरह का जो चैटर या गॉसिप या मुबालगा आराई जो है उसको हवा दी जाए और भड़काया जाए और लोग उसको मानना शुरू हो जाए। देखिए ये 9 मई से बात ये बिल्डअप हो रहा था। इससे पहले शायद आपकी और मेरी भी बात हुई थी एक बार, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और हमारी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई कि एक पूरी मुल्क में फ़ज़ा फैला दी गई थी कि फ़ौज के अंदर जो है इमरान खान साहब की बड़ी सपोर्ट है, और जब मौका आएगा तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको
जो है कुछ जनरल्स उनके हक में निकल कर तो कोई इनकलाब बर्पा कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो अब महंगा पड़ गया। अब तो ऐसे ऐसे लोग जो ये बड़ी इस तरह की क्लेम्स कर रहे थे, व्हाट्सएप पे उन्होंने डिसअपीयरिंग मैसेजेस लगा दिए हैं। बड़े बड़े चुगादरी इनकलाबी जो है ना, जो कह रहे थे जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा पहली बार पाकिस्तान में, अब वो आता है कि द यूजर हैज सेट हिज सेटिंग्स टू डिसअपीयरिंग मैसेजेस, यानी कि उनका मैसेज कुछ ही घंटों के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली तलफ हो जाता है। Absolutely. लेकिन ये आज फौज पे बात आई है ना, इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले 2016 में नवाज शरीफ और उसकी जो इस वक्त मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था, जैसा था अभी था, गलत था, सही था, झूठा था, सच्चा था, अवाम का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था, उसके बारे में पूरी कैंपेन्स चलाई गई और बदकिस्मती से उसी इदारे की तरफ से चलाई गई जिनके यहाँ ये जिसे कहते हैं ना पहिया घूम कर उन्हीं के दरवाजे पे पहुंच गया। वही ट्रोल्स, वही फौज ज़फ़र मौज जो तैयार की गई थी सिविलियन सियासतदानों को, जमहूरी निज़ाम को, पार्लिमान को बेतौकीर करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन करने के लिए, वो उन्हीं के गले पड़ गई है। उसके कुछ 2-3 सितारे तो ऐसे हैं कि वो अभी तो मुल्क से बाहर बैठ गए हैं। अब ये पीछे लग रहे हैं कि जी उनका क्या किया जाए, कभी किसी के खिलाफ पर्चा होता है, कभी क्या होता है, कभी ये होता है, वो होता है। अच्छा, तो रजा, एक तो है ना कि गलत खबरें फैलाना, विच आई कम्प्लीटली, आपने कहा कि तो प्रोपेगेंडा किया गया 9 मई से पहले, बिल्कुल हमें पता, लेकिन क्या इस सब के बाद वो सारी स्पेस भी लूज कर दी? जैसे जमहूरियत में कहा जाता है कि सियासतदानों ने वो स्पेस जो बड़ी मुश्किल से हासिल की थी वो लूज कर दी है, तो क्या सोशल मीडिया पर भी ऑटोमेटिक इसका आया है कि शायद आप, मैं, अब्सा, तंजीला बहुत सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि शायद इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड राइट नाउ? इस पर बात कर लेते हैं, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तंजीला मजहर, अब्सा कोमल एंड रजा रूमी हमारे साथ हैं। बात हो रही है सोशल मीडिया पर किस तरह से चीज़ें आजकल ऑपरेट कर रही हैं और किस हद तक उसे रेगुलेट भी किया जा रहा है, या सेल्फ सेंसरशिप कह लीजिए। तंजीला, आपको लगता है कि जिस तरह से मीडिया के लिए एक पैमरा अथॉरिटी मौजूद है, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर अभी उस किस्म की रेगुलेशन नहीं है, पर कई मरतबा ये सुना गया है कि शायद हो जाएं या होने को हैं। डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी? तंजीला, मसला जो है वो इस मुआशरे को रेगुलेट करने की जरूरत है। जब आपको किसी दूसरे का बुली करना सूट करता है तो आप उसको होने देते हैं। आपसे मुराद ये है कि वो लोग जो ताकत के ऐवानों में बैठते हैं, वो लोग जो ताकतवर तबकात से ताल्लुक रखते हैं, जब उनको सूट करता है तो वो औरतों को हरास होने देते हैं क्योंकि वो उनकी मुखालिफ औरतें होती हैं, या वो उन पे तनकीद करने वाली जर्नलिस्ट होती हैं, या वो उनके मुखालिफ सियासतदान होते हैं। तो जब आप किसी गलत तरीके को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, तो फिर वो गलत तरीके रवाज बन जाते हैं, वो फिर राइज होते जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पूरे मुआशरे को रेगुलेट करने की जरूरत है। ये जो आर्म ट्विस्टिंग के लिए हम कहते हैं ना, कभी हम कहते हैं जी कि सहाफियों की सेफ्टी का हम कानून लेके आ रहे हैं, कभी हम कहते हैं कि हम पैमरा से हम ये नोटिस दिलवा रहे हैं, वो नोटिस दिलवा, मतलब रेडिकुलस किस्म की पाबंदियां हैं, फलां का नाम नहीं लेना, फलां का नाम नहीं लेना, मतलब ये कहाँ होता है, ये कौन सी दुनिया में होता है? और मुझे ऐसे लगता है, जो आपने बात की, जो रजा बात कर रहे थे, देखिए जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है या इंसाइटमेंट टू आप कह लीजिए कोई डिस्ट्रैक्शन है और हरासमेंट है, वो लीगल है, वो इलीगल है, वो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं हो सकती कि वो ऑनलाइन हो रही है इसलिए उसका जो रिपरकशन है वो कम होगा। नहीं, अगर वो ऑनलाइन भी हो रही है, आपने देखा कि हमारे सहाफियों के घरों के एड्रेसेस जो हैं वो ऑनलाइन कैंपेन्स में शेयर किए गए। आप समझें कि ये कितनी बड़ी एक रियल थ्रेट हो सकती है। इसी तरीके से देखें कि जो जहन साजी की गई और जिस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन हुई मुख्तलिफ सियासी लोगों की, बिलखुसूस जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा था अदम एतमाद के जमाने में, उनके घरों पे लोग गए धावे बोलने, हमला करने, डंडे उठा के, और उनकी फैमिलीज को एट रिस्क किया गया। इसी तरीके से जो पब्लिक हरासमेंट हुई, जिसमें मरियम औरंगजेब, आयशा आहद, इस तरह की आप खवातीन और मर्द दोनों को अगर आप देखें, जो पब्लिक हरासमेंट को उनको सामना करना पड़ा, वो उसी ऑनलाइन ट्रोलिंग का नतीजा था जो रियल एक थ्रेट बन के उन लोगों के सामने खड़ा था। वो वहां पे उन पे हमला हो सकता था, फिजिकल उनको हार्म हो सकता था। तो ये बात ये कि सिर्फ
ये लोग खड़े थे और सोशल मीडिया यूज करते हुए लोगों को कह रहे थे कि GHQ पहुंचो, फलां जगह पहुंचो, फलां को घेरे में ले लो। ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया इस सारी चीज में, और ये तो बहुत काबिल मुजम्मत है। और जहां पे गैर कानूनी चीज हुई है ऑफलाइन ऑनलाइन, वो उसके ऊपर तो वो कॉग्निजेबल है, उसके ऊपर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी इस सारे मामले को इस्तेमाल करते हुए जिस पॉलिटिकल स्पेस की आप बात कर रही थी, मेरे लिए वो सबसे खतरनाक चीज है। एक सहाफी के तौर पे, पाकिस्तान के एक शहरी के तौर पे, एक हम सियासी और बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद करने वाली कम्युनिटी के साथ हमेशा हम खड़े रहे। मुझे ये लगता है कि सियासी स्पेस लूज हुई। इमरान खान साहब ने अपने साथ साथ तमाम बाकी सियासी जमातों का भी नुकसान किया है। सिविल सुप्रीमेसी के लिए जो थोड़ी बहुत स्पेस रॉन्ग रीजंस या राइट रीजंस की वजह से जो क्रिएट हो रही थी, वो स्पेस 10 साल पीछे चली गई है सिर्फ एक इस वाकये की वजह से। फिर ये वाकया हो गया, उसकी मजम्मत नहीं हुई, जिस तरीके से उसको हैंडल किया PTI ने, दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। ये हमारी पूरी पॉलिटिकल क्लास का और पाकिस्तान का एज अ होल एक बहुत बड़ा लॉस है। फिर आप ये देखिए कि ये जो एंगल है सोशल मीडिया का, ये आपको रिफ्लेक्ट करता दिखाई देता अपनी आपकी सोसाइटी में। सो देखें, सोशल मीडिया पे कवानीन बना के, किसी का अकाउंट बैन करके, किसी का यूट्यूब बंद करके आप इसको दुरुस्त नहीं कर सकते। स्टेट को सोचना चाहिए कि ये जो जहन साजी हुई है, इसको रिवर्स करने के लिए क्या क्या तरीके उन्होंने इख्तियार करने हैं। दबाने से नहीं होगा, दबाने से नहीं होगा। लेकिन अच्छा, मैं एक और चीज इस पे डिस्कस करना चाहूंगी कि वक्त कम है। अफसा और रजा इस पे रिस्पॉन्ड करें। अगर अफसा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपने ये देखा कि बहुत सारे सहाफ़ी, जैसे आपने इब्तिदा में कहा था ना कि हम एक वो फॉर्मल ट्रेनिंग के जरिए आए हैं, हम वो कैजुअल नहीं होते, लेकिन बहुत सारे हमारी बरादरी में से हमने देखा कि लोग कैजुअल हुए, और कैजुअल होने के बाद शायद वो जो हर्ट हुए होंगे या अपने मुखालफिन के लिए उन्होंने इस किस्म की ज़बान या ट्वीट की इस्तेमाल की जो शायद वो कभी प्रिंट में लिख नहीं सकते, टेलीविज़न पे कह नहीं सकते, रेडियो में बोल नहीं सकते। तो ये भी तो हमने देखा कि बिल्कुल एक डिफरेंट एक अंदाज से वो सामने आए। तो फिर तो देन दे इनवाइटेड अ लॉट ऑफ बैकलैश ऑन देम। बिल्कुल नादिया, ये तो कोई भी अगर जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं वो उनको टेस्ट केस के तौर पे इनको पढ़ना चाहिए, जो खुद ये एतराफ़ करते हैं कि हमारा तो दिल लग गया एक सियासी जमात के साथ, हम जज्बाती हो गए। जज्बात तो जर्नलिस्ट के होते ही नहीं हैं आम तौर पे। दिल उनका इसलिए लग गया कि वो ये कहते हैं, ये मैं किसी और, हमारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ हमारे मीडिया के कॉलीग्स हैं जो ये बात कहते हैं कि हमें तो बुला बुला के सबूत दिखाते थे इन सियासी जमातों के ख़िलाफ़, इन लीडर्स के ख़िलाफ़। अब हमारा दिल टूटा है, तो अब हमें ये ट्रॉमा से हील होने के लिए टाइम भी तो चाहिए। हम अचानक से अपनी मोहब्बत कैसे ख़त्म कर दें एक सियासी जमात के ऊपर? तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो उन्हीं के ऊपर उठता है कि आप किस किस्म की जर्नलिज्म कर रहे थे कि जहाँ पर आपके जज्बात जुड़ गए। मैं ज़ाती तौर पे, मुझे तकरीबन 2013 से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। मैं ख़बरें भी जब पढ़ती थी, वहाँ से इस ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ था कि मेरे कोई जज्बात किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक नहीं होते हैं। इट इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। जो लोग मेरा शो देखते होंगे शायद उनको थोड़ा बहुत किसी इस हवाले से अंदाज़ा होगा, क्योंकि परसेप्शंस लोग हमारे सोशल मीडिया पर ट्वीट्स वगैरह देख के हमारे बारे में बनाते हैं। लेकिन मेरे कभी किसी सियासी जमात के एक्शन से उन्होंने क्या कामयाबी हासिल की है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके साथ जज्बात मुंसलिक नहीं होते हैं। हम टेक्निकली उसको देख रहे होते हैं कि इन्होंने फैसला ठीक किया या गलत किया, इसके लिए इनके क्या नताइज होंगे, मुल्क के लिए क्या नताइज होंगे। हमारे कहीं ना कहीं जज्बात निकलते हैं जब कौमी इंटरेस्ट का मामला आता है, लेकिन मैं उसको भी हावी नहीं आने देती हूँ। मैं वहाँ पर अपना जो हुब्बुल वतनी है उसको भी लेकर इस स्क्रीन के ऊपर नहीं बैठती हूँ, अपने जज्बात को भी लेकर नहीं बैठती हूँ। तो इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ये इसको तो बल्कि पढ़ाना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए जब आप जर्नलिज्म कर रहे हों, या फिर अगर नाम का जर्नलिज्म भी कर रहे हो या मीडिया से आप मुंसलिक हों, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसलिए इनके जो जज्बात हैं इनकी मुझे समझ नहीं आती है कि किस किस्म के जज्बात हैं, इसका इजहार ये अब भी क्यों कर रहे हैं, और अब भी ये क्यों नहीं कह रहे कि हमसे गलत हो गया था। हम किसी की बात सुनकर अपना जर्नलिज्म, जिसको हम सो कॉल्ड जर्नलिज्म कह रहे थे, वो कर रहे थे। सो बिल्कुल ये बात इनकी, मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं जिनको असर नौ एक बार फिर से जायज़ा लेना चाहिए। हमारे कुछ ऐसे कॉलीग्स इनमें हैं जो मुझसे सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत एहतराम करती हूँ, उनके भी दिल टूटे हैं पिछले कुछ अरसे में जो कुछ हुआ है। तो अपने दिल को वापस जोड़ना चाहिए और अपने जज्बात को एक तरफ रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हमें ईमानदारी से करना चाहिए। जिस पोजीशन के ऊपर हम बैठे हुए हैं, आप, मैं, जो भी स्क्रीन का जिनके ऊपर टाइम मिलता है, जो अखबार के लिए काम करता है, अपना ओपिनियन देता है, सबके लिए।
रज़ा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो आई वुड लाइक कि आप हमें ये बताइए कि आपको लगता है कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, या सहाफ़त के साथ रहे हैं या आज़ादी इजहार राय के साथ रहे हैं, माजी में हम मुस्तकबिल में हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी कदगनें लगाई जाएंगी? जी देखिए, हालात तो उसी तरफ मूव कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो सियासी पार्टियां, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि वो किसी तरह की ये जो शहरी आज़ादियाँ, सहाफ़ती आज़ादियाँ, उनका दिफा करें। उनका एक ही हदफ है कि अपने मुखालिफ को किस तरह ज़ेर किया जाए और अगले इलेक्शन से बाहर रखा जाए। जब आपकी इतनी नैरो अप्रोच हो जाती है तो फिर आप बाकी चीज़ें वो जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर वो ये बात भूल रहे हैं कि जब भी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, किसी और मुल्क की तारीख में ऐसा हुआ है तो ये कुल्हाड़ी जो है उनके ऊपर भी गिरती है और गिरेगी। आप यू कैन मार्क माई वर्ड्स कि ये इनके साथ भी ऐसा ही होगा। मगर अब दूसरी साइड से आप ये भी देखिए ना कि और तरीका क्या, अगर सोशल मीडिया एक सोर्स बन जाए जो है पाकिस्तान की फौज के अंदर तकसीम की कोशिशों में एक मावन बन जाए और उसकी एक बाकायदा मुनज़्ज़िम कैंपेन्स बन जाएं जो कि स्टेट को आकर जो है वो हिट करें, तो फिर क्या करे स्टेट? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन रज़ा, आपकी बात सही है, सवाल जरूर बड़ा है, लेकिन आप इस पे फिर कदगन नहीं लगा सकते, वरना मतलब किसी ने अगर गलत इस्तेमाल किया किसी चीज का तो उससे सब भुगतेंगे। नहीं, मैं तो ये कदगन का तो मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा। और दूसरी बात है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि ये कदगन लगाना काफ़ी मुश्किल होगा जब तक ये इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ये कॉपरेट नहीं करेंगे। अगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बस्ट है तो वो तो कल ही बंद करवा दें या सेंसर करवा दें कुछ ट्वीट्स और कुछ ट्विटर अकाउंट्स, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। मगर देखिए जैसे तंजीला ने जो बात कही थी ना, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जिन्होंने ये तैयार किया था ना ये सारा मामला, जिनके गले पड़ गया, अब इनको कुछ सोचना भी पड़ेगा। ये नीजक रिएक्शन के अलावा या उससे पहले उनको नजर सानी ये करनी पड़ेगी कि जो अफरीत उन्होंने पाले थे या पलवाए थे, वो आज किस हद तक आगे निकल गए और किस हद तक हमारी मुल्क की जो है जमहूरियत, हमारी माशरत और हमारी बल्कि मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन गए हैं। तो ये उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट से परहेज करें तो बेहतर होगा। जी अच्छा तंजीला, एक अच्छी चीज़, और आप तीनों इससे अग्री करेंगे मेरे ख्याल से, वो ये है कि अगर अपनी बात ऐवानों में बैठे अपने मुंतखब नुमाइंदों तक पहुंचानी होती है तो भी एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल हमने देखा है। लोग जो है वो कोई परेशानी हो, कोई वजह हो जो कि वो चाहते हो कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो आपकी मकामी हुकूमतें लें या सूबाई के जुरिस्डिक्शन में आए या कौमी असम्बली में बैठे लोग उसको हल करा सकें, तो अब हमने देखा है शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती हैं और मेरे ख्याल से उस पर मैंने देखा है कि काफ़ी रिस्पॉन्स आता है। तो ये एक अच्छा मस्बत पहलू है इसका। नादिया, ये तो किसी ने नहीं कहा कि सोशल मीडिया सारा का सारा जो है वो मनफी उसके पहलू हैं, बहुत सारे मस्बत पहलू हैं। अच्छी बातें ये भी हैं कि बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए, उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि लोगों के उसूल क्या है, वो कितने जमहूरियत पसंद हैं, ये भी खुल के सामने आया। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी अच्छी खबरें हैं। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि आम आदमी का जो एक्सेस है, क्योंकि पहले तो MNAs और उनको ढूंढना पड़ता था, उनके PS के पीछे घूमना पड़ता था, मिन्नतें करनी पड़ती थी। नाउ यू कैन टैग देम एंड यू कैन टेल देम कि ये हमारा मसला है। एंड सेम इज द केस विद जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है या पार्टी के जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट्स हैं, उन तक भी लोग पहुंच सकते हैं। अरे पार्टी में मौजूद लोग तंजीला अपने इख्तिलाफ राय भी इस तरह आजकल बयान कर देते हैं और वो पार्टियों से निकाले भी जा सकते हैं। तो मैं जो आप बुनियादी नुक्ते पे वापस ले गई हैं, हमारे पूरे मुआशरे में आज़ादी इजहार और इख्तिलाफ राय, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये पहले भी इनकी बहुत ज्यादा कबूलियत नहीं थी, लेकिन PTI का अल्लाह भला करे, उन्होंने इस दो कॉन्सेप्ट को और फिर सहाफत को साथ इतना उन्होंने कंफ्यूज किया है, इतनी उन्होंने ज्यादती की है इन तीनों चीजों के साथ, इन तीनों तस्वुरात के साथ, कि
अब सहाफी ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जाता है, या तो इधर का लिफाफा है या उधर का लिफाफा है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। सेम इज द केस विद इख्तिलाफ राय दुश्मनी है, और आजादी इजहार जो है वो सिर्फ वो है जो उनको सूट करता है। सो बहुत बड़ी खराबी पैदा हो गई है इस पूरे मैकेनिज्म में, और इस खराबी को दूर करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को, पाकिस्तान के दानिश्वरों को, असली वाले दानिश्वरों को, वो जो पैराशूट से बना के पैकिंग में भेजे गए उन दानिश्वरों को नहीं, असली दानिश्वरों को, एकेडेमिया को और जर्नलिस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस खराबी को दूर। वेरी सीरियस। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला आपका, अब्सा आपका, रजा आपका फॉर पार्टिसिपेटिंग। कहा सोशल मीडिया के मस्बत पहलू बहुत हैं, और ये तो अब एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कम से कम हमारी जो नौजवान नस्ल है इसे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ये सारे आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, रिसर्च अवेलेबल होती है, और उसको शेयर करना, इल्म को फैलाना, अच्छी बातें फैलाना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मस्बत तरीके से इस्तेमाल करना, कि एक आम आदमी की रसाई जो है वो अपने मसाइल को उजागर करने के लिए वो भी है। लेकिन जो तकसीम हो गई है और जो कि सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती है, हमारे माशरे की तकसीम, मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा इसका भयानक पहलू ज़रूर है, क्योंकि लोगों को गालियाँ देना, उनको ट्रोल करना और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना, या उनकी तस्वीर को फ़ोटोशॉप करके लगा देना, या फेक प्रोपेगेंडा के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, इसने हमारे यहाँ बड़ा नुकसान पहुँचाया है। बहरहाल जैसे रज़ा ने कहा कि मार्क माई वर्ड्स के इन द फ्यूचर ये हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर भी कतगने लगाई जाएंगी, तो अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए। लेकिन वही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें इस्तेमाल करना होगा हर उस टूल को जिससे आप इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।